कोरोना संकट के बीच राजस्थान में चढ़ा सियासी पारा, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाकर कांग्रेस ने शुरू की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, जयपुर के करीब होटल में भेजे अपने विधायक। कांग्रेस और समर्थक विधायकों के साथ कल बैठक करेंगे सीएम अशोक गहलोत, ताजा हालात पर होगी बातचीत। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, कहा साबित करें अशोक गहलोत, अंदरूनी झगड़े से परेशान है कांग्रेस। सियासी ड्रामे के बीच मिले कांग्रेस में गुटबाजी के संकेत, सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने उठाए सीएम के दावों पर सवाल। समर्थक विधायकों के साथ रिजॉर्ट में मौजूद रहे सचिन पायलट, कहा नहीं लगा सकता कोई सेंध। कितना भी भ्रम फैला है राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन राजस्थान में जो दल हमारा कांग्रेस का है और निर्दलीय समर्थक हमारे हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। 19 जून को राजस्थान में होना है राज्यसभा का चुनाव, 3 सीटों के लिए मैदान में है 4 उम्मीदवार, 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय। राज्यसभा चुनाव के सियासी गणित में बीजेपी ने बिछाई है बिसात, कहा वक्त बताएगा पार्टी के पास कितनी ताकत। अब 75 से और कितनी बढ़ोतरी होगी समय बताएगा, तिल बताएंगे, तिल की धार बताएंगे। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के हालात पर उठे सवाल, एलएनजेपी का एक वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने साधा निशाना। वाले वीडियो देखकर वास्तव में मन बहुत दुखी हुआ है कि आखिर दिल्ली सरकार कर क्या रही है। इतने दिल बीजेपी के वार पर केजरीवाल सरकार का पलटवार, कहा मनोबल गिराने वाला है एलएनजेपी का वायरल वीडियो। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखो वो वीडियोस को हमारे डॉक्टर्स भी, हेल्थ वर्कर्स भी, नर्सिंग भी सब देख के उनको डिमोरलाइज करने वाली बात है। जी। दिल्ली सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप, साउथ एमसीडी के चेयरमैन का दावा 2000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उसको फर्जी डेटा बताकर मीडिया के द्वारा दर्शाया गया। दिल्ली में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1085 लोगों की जान गई, पिछले 24 घंटे में 65 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में सामने आए 1877 नए मामले, 34,000 के पार। उत्तरी एमसीडी ने भी केजरीवाल सरकार को घेरा, कहा मरीजों के लिए मार्च में ही आरक्षित किए गए थे अस्पतालों के बेड, नहीं किए गए इस्तेमाल। जून तक बंद रहेगी दिल्ली की जामा मस्जिद, पीआरओ की कोरोना से मौत के बाद शाही इमाम का फैसला। दिल्ली में अब कम्युनिटी लेवल पर कोरोना से इलाज की तैयारी, आरडब्ल्यूए में लोगों ने मिलकर जुटाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में 9,996 नए मामले, 2,86,000 के पार कुल आंकड़ा। कोरोना से मौत के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल, बीते 24 घंटे में 357 लोगों ने दम तोड़ा, 8,102 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में कहीं भी कम्युनिटी स्तर पर नहीं हो रहा कोरोना का प्रसार, आईसीएमआर की रिपोर्ट में दावा, लॉकडाउन को बताया कामयाब। बरेली के मौलाना का अजीबोगरीब फतवा, मस्जिदों में अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर रोक के आदेश। इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया गया है, जिनमें अल्कोहल नहीं मिली हुई है उनको इस्तेमाल में लिया जा रहा है। अल्कोहल इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि वो नाजायज़ है इस्लाम में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना को लेकर बैठक, अधिकारियों के साथ हालात पर चर्चा। कानपुर में 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों की मौत, शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या 582। यूपी में गाय पर नए कानून का मथुरा के संतों ने किया स्वागत, कहा गायों को लेकर हो रहे अपराध पर लगेगी लगाम। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर यूपी में बीजेपी का परिवार संपर्क अभियान शुरू, पीएम की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। बिहार में चुनावी माहौल में नीतीश पर लगातार हमलावर है तेजस्वी, कहा सीएम को सिर्फ चुनाव और अपनी कुर्सी की फिक्र। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन, शुभकामना देने रांची पहुंचे तेजस्वी यादव।
पिता लालू के 73वें जन्मदिन पर बड़े बेटे तेज प्रताप ने पाटन देवी मंदिर में किया पूजा पाठ, जलाए 73 दीप। लालू के जन्मदिन के मौके पर राबड़ी देवी के आवास पर जुटे समर्थक, कोई शरीर पेंट करवा कर आया, किसी ने काटा केक। लालू के जन्मदिन पर जेडीयू का पोस्टर वॉर, लालू परिवार के नाम 73 बेनामी संपत्तियां होने का आरोप। दूसरा पुत्र है उनका तरुण कुमार यादव, जिसके नाम से जमीन का निबंधन है। वो कहां है, किस रूप में है? क्या वो दत्तक पुत्र हैं? राजनीति में उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं तय हुई? वो साक्षात कहां विराजमान है? पीएम मोदी ने उद्योग जगत को फिर याद दिलाया आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का नारा। आईस की 95वीं एजीएम को किया संबोधित। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिन बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है, उनको तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। तमिलनाडु पीजी नीट में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा मौलिक अधिकार नहीं है रिजर्वेशन। पालघर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, महाराष्ट्र सरकार केंद्र सीबीआई से 2 हफ्ते में जांच पर उठ रहे सवालों को लेकर मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना ने किया सीज फायर का उल्लंघन, 1 सैनिक शहीद। आसनसोल में कोयला खदान के श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन, निजीकरण की नीति को लेकर केंद्र के खिलाफ हल्लाबोल। कोरोना संकट के वक्त इंडिया टुडे ग्रुप ने बढ़ाए मदद के हाथ, यूपी के बांदा में 8 गांव के 1500 लोगों को केयर टुडे ने बांटा राहत का सामान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बस स्टैंड हटाने की मांग को लेकर निकली थी रैली। झारखंड के जमशेदपुर में 2 लाशें मिलने से हड़कंप, नहीं हो पाई है शिनाख्त। रोहतक में मामूली विवाद में पूर्व फौजी ने गोली मारकर की युवक की हत्या, काफी देर तक हवा में लहरा पिस्तौल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। मेरठ में सर्राफा कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, बाजार खोलने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। वाराणसी में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का अनूठा प्रदर्शन, रोटी की माला पहनकर थाली डमरू बजाकर रखी अपनी मांगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में डीएम दफ्तर के बाहर मजदूरों का प्रदर्शन, इंजीनियर और उप सरपंच की मनमानी के खिलाफ हंगामा। मुंबई के क्रफोर्ड बाजार में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। महोबा में बिजली आपूर्ति बंद होने के चलते गांव वालों में जोरदार नाराजगी, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी। गुजरात के मोरबी में बीजेपी के 2 गुटों में भिड़ंत, अस्पताल में आमने सामने आए 2 नेताओं के समर्थक। असम के बागजन में तेल कुएं से भी उठ रही आग की लपटें, एक्सपर्ट्स के मुताबिक काबू पाने में लग सकता है कुछ हफ्तों का वक्त। आग से 2 कर्मचारियों की मौत, 7000 लोगों को नुकसान, आसपास के इलाके से लोगों का पलायन। अमृतसर में नशे की हालत में एएसआई ने महिला से की बदतमीजी, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। सोनीपत में रिटायर्ड फौजी ने किया बेटे का कत्ल, जमीन के बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। रांची के रिम्स में एक शख्स ने 3री मंजिल से छलांग लगाकर दी जान, पहले भी कर चुका था खुदकुशी की कोशिश। मुंबई के घाटकोपर इलाके में नाले में गिरा 3 साल का बच्चा, नौसेना की मदद से सर्च ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के खरगोन में संतुलन बिगड़ने से नदी में गिरा ट्रैक्टर, 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड में भेड़ पालकों को मिली चीन सीमा तक जाने की इजाजत, विवाद की वजह से अभी तक नहीं मिली थी मंजूरी। 20 जून से दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हो सकती है एडमिशन प्रक्रिया, स्पोर्ट्स कोटा के लिए नहीं होंगे ट्रायल। आईपीएल कराने की कोशिशों में जुटी बीसीसीआई, 5 से 10 नवंबर के बीच खाली स्टेडियम में कराए जा सकते हैं मैच। आज से आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया तिरुपति मंदिर, बुजुर्गों को नहीं होगी बालाजी के दर्शन की इजाजत। शुरू हुई बद्रीनाथ यात्रा, पहली बार स्थानीय लोगों ने किए भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना और दर्शन। बाहरी लोगों को नहीं है दर्शन की इजाजत, गर्भगृह में जाने की मनाही, मचान से करना होगा भगवान का दर्शन। महाराष्ट्र पहुंचा मानसून, तटीय इलाकों में बारिश, अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अनुमान। गोवा में भी मानसून की दस्तक, 12-13 जून को भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। ओडिशा में भी मानसून की दस्तक, कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत।
708 अंकों की गिरावट के साथ 33,538 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 214 पॉइंट्स लुढ़ककर 9,902 पर गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कंपनियों से 4 लाख करोड़ रुपए के एजीआर बकाये की मांग को खारिज किया। डीओटी से डिमांड वापस लेने को कहा। ओयो, पेटीएम, ओला, स्विगी, उबर जैसी कई कंपनियां ऑफिस का किराया घटाने की कोशिश में जुटी। लॉकडाउन से परेशान कंपनियों की पहल। $1.5 ट्रिलियन के मार्केट कैप वाली यूएस की पहली कंपनी बनी एप्पल। टेस्ला के शेयर पहली बार $1,000 के पार। किसी भी पोस्ट को रिट्वीट करने के पहले अलर्ट करेगा ट्विटर। शेयर करने के पहले उसे खोलकर पढ़ने का मिलेगा विकल्प। लगातार 5वें दिन महंगे हुए पेट्रोल डीजल, दोनों की कीमतों में 60 पैसे लीटर की बढ़ोतरी। ओईसीडी ने कोरोना काल में आई आर्थिक मंदी को 100 साल की सबसे बड़ी मंदी बताया। ग्लोबल इकोनॉमी के 6% लुढ़कने की आशंका। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को 8.5% रहने का जताया अनुमान। कहा वित्तीय सेक्टर में सुधार की जरूरत। फाइल शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफर को किया गया बैन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंपनी के असहयोग के बाद लिया फैसला। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में टॉप 200 में बरकरार रहे आईआईटी दिल्ली, मुंबई और आईएससी। पिछले साल के मुकाबले गवाए अंक। बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और यूबीआई ने सस्ता किया कर्ज। एमसीएलआर में 0.15% की कटौती। अब कपड़ों से वायरस न फैलने का किया गया दावा। अरविंद लिमिटेड एंटी वायरल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से बनाएगा फैब्रिक और गारमेंट। Xiaomi ने लॉन्च किया Redmi 9। फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप। स्पेन में करीब 13,000 है कीमत। बेकाबू होता जा रहा अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद चल रहा प्रदर्शन। रिचमंड में कोलंबस के बाद डेविस जेफरसन की मूर्ति पर निशाना। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर इंग्लैंड में भी जारी है विरोध। घुटनों के बल बैठकर लोगों का प्रोटेस्ट मार्च। लंदन की सड़कों से हटाई जा सकती हैं मूर्तियां। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी के बाद मेयर शाकिब खान ने दिए संकेत। जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर बने यूएस एयरफोर्स के पहले अश्वेत चीफ। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर चल रहे कोहराम के बीच ट्रंप प्रशासन का फैसला। तेजी से बढ़ रहा दुनिया भर में कोरोना का ग्राफ। 74,50,000 से ज्यादा लोग बीमार। 4,18,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में बेकाबू है कोरोना। 20,66,000 के पार मरीजों की संख्या। 1,15,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में 7,75,000 लोगों में कोरोना संक्रमण। करीब 40,000 लोगों की मौत। इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने विरोधियों पर किया पलटवार। कहा वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर लगाया लॉकडाउन। चीन ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के दावों को किया खारिज। कहा अगस्त में नहीं हुई कोरोना के फैलने की शुरुआत। सितंबर तक 2 लाख तक पहुंच जाएगा अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा। भारतीय मूल के प्रोफेसर आशीष झा ने किया था। कैलिफोर्निया में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच डिज्नीलैंड खुलने की तैयारी। 17 जुलाई से हो सकती है शुरुआत। फ्रांस के कारोबारी ने इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर के बाहर खुद को जंजीरों में बांधा। कोरोना से नुकसान की भरपाई करने से मना करने के बाद विरोध। बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों पर डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। कहा अभी और रिसर्च की जरूरत। कोरोना संकट के बीच बाइक टैक्सी की बड़ी मांग। यात्री और ड्राइवर के बीच शील्ड का किया जा रहा इस्तेमाल। ओक्लाहोमा से चुनावी रैली शुरू करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कोरोना संकट की वजह से पिछले 3 महीने से ठप है प्रचार। फेसबुक, ट्विटर, गूगल हर महीने जारी करेंगे फेक न्यूज पर रिपोर्ट। यूरोपीय यूनियन ने रूस और चीन पर लगाया भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप। चीन ने समुद्री अध्ययन के लिए लॉन्च किए विशेष सैटेलाइट। नागरिक इस्तेमाल के लिए जुटाएगा समुद्री डेटा।